कि वसीम स्टोर रूम और लॉन्ड्री को अलग कर लो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टोर रूम और लॉन्ड्री अलग ही होने चाहिए, लेकिन मैं ये बताएं कि मैं ज़िद्दी हूँ, जिद करता हूँ, चीज़ें नहीं मानता, मान नहीं जाता। अपना सेहन का नहीं बताया कि तुम्हारा सेहन कहाँ बनेगा। तो ये अभी भाई जो है ना, अभी डिस्कशन चल रही है, इस बात पे कमेटी बैठेगी और फिर फैसला किया जाएगा कि हमारा सेहन कहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, किसी को मुझे क्रिटिसाइज़ करने का हक नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम हो गया है जी 2:40 और आज था जो जुम्मा, बस अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के हैं। तो आप सबको भाई सबसे पहले जुम्मा मुबारक। इधर ही बेमा जी, आपको भी भाई जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक मियां। सुनाएं फिर, अब आँख कुछ ठीक हुई है या वैसी की वैसी फिर रही है अभी? हाँ नहीं तो वैसे रंगी में कुछ फर्क है। नहीं करते रहे ना, ये 3-4 दिन तो लगते। कल खराब हुई थी ना? हाँ जी, गल खराब। फिर 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं इतने। कतरे पानी दिख रही हैं, ट्यूब भी पानी दिख रही हैं, ठंडे पानी दी आँखें। हाँ ये ना सुना है कि ठंडे पानी के ना मतलब कपास के लगाने से ना, बुशियाँ टकोर बना करने के से रखो तो ये ठीक हो जाती हैं। ये कहते हैं कि इसमें सुकून अच्छी का होती जाम है। नहीं हो जाएगी। बाकी भाई सबसे पहले अब्बा जी की आँखें ख़राब हुई थी, लेकिन उनकी जो है ना पहले से कुछ हद तक बेहतर है। फिर उसके बाद अम्मा की हो गई। अभी अम्मा की एक आँख ख़राब हुई, शुक्र। दूसरी तो नहीं हुई ना? नहीं तो दोनों खराब हो गई हैं, एक थोड़ी हुई एक ज्यादा हुई। अच्छा, नवर्दियाँ खराब हुई। हाँ बस ये फिर मैं तो अभी फ़िलहाल बचा हूँ, अल्लाह करे बचा। मैंने ना भाई एहतियात शुरू कर दी थी। मैंने ना वो रोज़ वाटर वगैरह और जब एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स लेके आया था, वो मैंने आंखों में डालने मैंने भाई स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरी तो फ़िलहाल आंखें बची हुई हैं, अल्लाह करे आगे भी बची रहें, नहीं तो फिर ऐनक लगा के फिरूँगा मैं घर के कामों में। तो आज की जो वीडियो है ना भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आप Q&A वीडियो भी कह सकते हो, आपके सवालों के जवाब भी कह सकते हो, और आप इसको भाई ऐसा भी कह सकते हो कि आपकी जो बहुत सी कन्फ्यूजन घर के रिलेटेड, मेरे रिलेटेड थी ना, वो सारी आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और आपके साथ उनके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और आज जो है ना भाई सदाकत का बर्थडे है, तो सदाकत ने ना इधर बनवाई हुई है जी एक देग चावलों की। अभी ना गर्मा गर्म ताज़ी उतरी है, तो आपको दिखाऊँ इसकी। ओए होए बड़ी गर्म है, ओए ये चेक करो, बिरयानी है भाई, ओए होए। तो अभी जो है ना सदाकत को तैयारियां कर रहा है। आज का Q&A वीडियो, आपके सवालों के जवाब जो है ना भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद से स्टार्ट कर लेता हूं। तो मेरे रिलेटेड एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि वसीम तुम्हारा कलर भाई बहुत चेंज हो गया, और वाकया में ही भाई मेरा कलर बहुत चेंज हो गया था। गर्मियों में काम स्टार्ट कर लिया था घर का, आपको पता इतनी शदीद गर्मी थी कि धूप में निकलना, मैं कहता हूँ समझ लो आग में जाने वाली बात होती थी। लेकिन काम चलता रहा, काम करवाता रहा, तो मेरा मतलब कलर बहुत डार्क हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, नॉर्मल अपने कलर पे आता जा रहा हूँ जैसा मेरा था। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चिट्टा था, लेकिन ये है कि फेयर कलर था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था। लेकिन ये काम की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मतलब सर्दियों की तरफ जा रहे हैं ना, कलर जो है ना मेरा नॉर्मल होता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया पहले की निस्बत, जो गर्मियों में था ना उससे बहुत फ़र्क पड़ गया। मतलब मैं तो नोटिस करता रहता हूँ ये चीज़। तो एक सवाल तो ये मेरे रिलेटेड था। बाकी सवाल भाई कुछ घर के रिलेटेड भी हैं, कुछ एक दो मेरे रिलेटेड और भी हैं, वो भी आपके साथ घर की तरफ जाता हूँ, चीज़ें भी आपको दिखाता जाऊँगा प्रैक्टिकली, और आपके साथ आपके सवालों के जवाब भी शेयर करता जाऊँगा। तो अभी जो है ना मैं घर की तरफ आ गई हूँ अपने, और अम्मा भी इधर मेरे साथ ही हैं। तो सबसे पहले तो भाई अम्मा से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बाद में फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ जी भाई अम्मा, ये बताएं कि मैं ज़िद्दी हूँ, जिद करता हूँ, चीज़ें नहीं मानता, मान नहीं जाता। और ये मैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में नहीं कहलवा रहा, मैं सीरियस में मान जाता हूँ। मतलब कोई भी मैं जिद नहीं कर पाता, मेरे से होती नहीं है, एट द एंड मैं मान ही जाता हूँ। तो आप सबका एक बहुत ज़्यादा मेरे रिलेटेड ये सवाल रहा था कि वसीम बहुत ज़िद्दी है, बहुत ढीठ हो गया, हमारी बात ही नहीं मानता। वो भाई कौन सी बातें हैं, वो भी अभी आपके आगे पता चल जाएगा। चंद एक ना सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी बात मैंने नहीं मानी ना, तो वो कहते हैं वसीम तुम बहुत ढीठ हो, तुम बहुत ज़िद्दी हो, कोई बात नहीं मानते। मतलब किसी चीज़ की सेंस बन रही हो ना, तो फिर तो बंदा कहता भी है। तो फिर अब मैं कैसे अब खुद को जस्टिफाई करूं कि मैं ज़िद्दी हूं या ढीठ हूं। बाकी मैं घर वालों के सामने तो मैं ना ज़िद्दी हूं ना ढीठ हूं। बाकी जो बात होती है मेरे से ये होता ही नहीं, मेरे में इतनी आदत नहीं है कि मैं ज़िद कर जाऊं तो फिर कहूं कि बस यही है, मैं मान ही जाता हूं, ऐसे ही है ना। तो भैया सबसे पहला जो घर के रिलेटेड सवाल आ रहा था ना माँ, सब्सक्राइबर्स मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स कहते थे वसीम सीढ़ी जो है ना सही नहीं बना रहे, तुमने रास्ते में बना दी है, बिल्कुल ये जगह तंग कर रहे हो, और ये बुरी लग रही है। मतलब ना काफ़ी सब्सक्राइबर्स को सीढ़ी नहीं पसंद है, लेकिन काफ़ी उनको पसंद भी आई है। तो इसके रिलेटेड बहुत आए ना कि वसीम सीढ़ी चेंज करो, और बनाओ कहाँ पे भाई, वहाँ पे सामने ओपन एरिया में बनाओ या कहीं और बनाओ, मतलब ये खुली लॉबी को खुला छोड़ो। अच्छा। तो भाई ये बात जो है ना मैंने नहीं मानी। मतलब घर मैं बनवा रहा हूँ,
यहाँ पे एट द एंड रहना मैंने है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो फिर मुझे ये बनवानी चाहिए, ये नहीं बनवानी चाहिए? नहीं अच्छी लगती पई अपनी मैंने रहना ना। बिल्कुल हमेशा वास्ते के घर दे बच्चे धियां पुत्र बड़ी जगह ते बच्चा खुश होवे मां उन्हें उत्थे खुश करेंगे। तो ये चीज़ है कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बनती देख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मतलब मैं इसी से बहुत सेटिस्फाई हूँ कि यार मैं यहाँ पे सीढ़ी बनवा रहा हूँ कि कहीं अब बुरी ना बन जाए। तो मैं यहाँ बनवा रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, मैंने यहीं पे करवा दिया काम, मैंने फिक्स करवा दी मैप में। लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ऐसे देखने की उनको आदत नहीं होगी, उनके घरों में मतलब डिफरेंट तरीके से सीढ़ी बनी हुई होगी, तो उनको ये चीज़ वियर्ड लग रही होगी। तो मैं अब उनके हिसाब से अपने घर की सेटिंग्स चेंज करवाऊँ, तो ये तो फिर वो बात हुई ना कि इसके एग्जाम्पल भी मेरे पास नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। मतलब एट देन मैंने घर इसमें रहना है, मुझे ये चीज़ वो वहाँ बनवा दूँ सीढ़ी, मुझे बाद में वो चीज़ पसंद ना आए, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही, मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, तो इस चीज़ से मेरे ख्याल में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, किसी को मुझे क्रिटिसाइज़ करने का हक़ नहीं होना चाहिए कि वसीम तुम बातें नहीं मानते, तुम डीट होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी सब्सक्राइबर कहते वसीम तुम डीट हो, हमारी बात नहीं मानते, लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर ये भी हैं। इतना गुस्सा ना करें ना भाई, वसीम छोटा है वो हर बात मशवरे नाल चलदा पिया। लेकिन भाई हाँ, वो तो मैं चल ही रहा हूँ, मुझे पता है, बाकी घर वालों को पता है। लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर्स ये भी थे जिन्होंने ये कहा कि वसीम यहाँ सीढ़ी अच्छी बन रही है तो यहीं पे बनाओ। बाकी है भी बात यही है, मैंने सिर्फ ये गुजरने के लिए जगह इस्तेमाल करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सजेशन देते हैं वो आपकी राय अपनी जगह, लेकिन एट देन करना वो मैंने है जो मुझे सूटेबल लगा। तो पहला तो ये था कि इसलिए मुझे डीट भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि सीढ़ी तुमने बड़ी गलत जगह पे बनाई है। सवाल जो है ना मैंने सारे लिख के रखे हुए हैं, तो वहाँ से आपको मैं ये इसलिए लिख के रखे हैं कि कोई मिस ना हो जाए किसी के, वो फिर एट दिन पे ये ना कहें कि वसीम तुमने हमारे सवाल का ही नहीं जवाब दिया। तो एक सवाल तो ये सीढ़ी के रिलेटेड था जिसमें काफ़ी सब्सक्राइबर कहते थे कि तंग हो जाएगी, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। मुझे वहाँ अच्छी लग रही थी, मैंने वहाँ बनवा दी, तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। और एक सवाल जो आया ना वो ये है कि मतलब हाँ मतलब मुझे जो मेरी YouTube फैमिली है ना, मतलब इसमें तकरीबन 90% सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली की तरह हैं, और मतलब सारी 100% फैमिली है, YouTube फैमिली है मेरी, लेकिन 90% ऐसे हैं जो एक मशवरा देते हैं, राय देते हैं, अपनी मुखलिसाना मशवरा देते हैं, मुखलिस होकर देते हैं कि वसीम ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। लेकिन भाई उसमें ना कुछ मेरा हर जगह अच्छे लोग भी नहीं हो सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तनकीद करने आते हैं, नुक्स निकालने आते हैं जानबूझ के कि ये ऐसे है, ये वैसे है। उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बेचारे खुद खाप खाप के चले जाते हैं, जिनके घर में इज्जत भी नहीं कोई करता ना, वो बेचारे आके यहाँ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। मतलब बेवजह की तनकीद करना कोई तरीका तो नहीं होता ना। मैं आके कहना ये तो घर नहीं बनेगा, ये तो ईंटें नहीं सही, ये तो दीवार नहीं सही, ये तो दरवाजे नहीं सही, तो ये तो डिज़ाइन नहीं ठीक, ये कुछ है, ये वो, मतलब इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई कहते रहे, खुद ही खप खप के चुप कर जाएंगे। लेकिन भाई 90% सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली ऐसे हैं जो मुझे अच्छे मशवरे देते हैं, और उनको मैं कंसीडर भी करता हूँ। मैं उसके आपको एग्जांपल भी दूंगा कि मैंने काफ़ी मशवरे जो है ना आपके कंसीडर किए हैं और उनको मैंने इंप्लीमेंट भी किया है, वो आपको बताऊंगा। अगर उसके बाद एक और सवाल है, अभी जो मैं तनकीद की बात कर रहा हूँ, सब आ रहे थे कमेंट, वसीम तुमने घर को हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्टल बना दिया, ये घर ऐसा बन गया, ये वैसा बन गया। ऐसा लग रहा है इतना प्यारा घर बन रहा है, मैं हैरान परेशान हूँ कि इतना प्यारा बन कैसे गया, और ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दी। ये वही है जो बेचारे ना तनकीद करने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई तुम लोग तनकीद कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं सुन के ना इधर से कान से डालूंगा, दूसरी साइड से निकाल दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात होगी। और जो सवाल आया ना, वसीम सिर्फ अच्छे घर के कहने वालों का लाइक करता है, कमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग बुराई भी कर रहे होते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर अच्छे भी कर रहे होते हैं, तो मैंने ना वो अच्छे कमेंट्स लाइक किए हुए थे। तो मतलब जो अच्छे कमेंट्स नहीं थे ना, मैंने उनको लाइक नहीं किया हुआ था। तो एक दो सब्सक्राइबर्स ने वो कहा कि वसीम तुमने सिर्फ अच्छे कमेंट्स को लाइक किया है, हमारे कमेंट्स को लाइक नहीं किया। भला मुझे ये बताओ, ये इंसानी नेचर है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ बुरी और वो उसको लाइक करे? ऐसे हो सकता है? नहीं ना होता। अच्छी चीज़ को हमेशा पसंद किया जाता है ना। तो मुझे जो कमेंट्स अच्छे लगे मैंने उनको ही लाइक किया। हाँ, अगर दूसरे आप सबके कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं तो उनको भी मैं ज़रूर लाइक करूँगा। ये नहीं कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है या मैंने उनके साथ कोई लड़ाई झगड़े किए हुए हैं तो मैं इस वजह से उनके लाइक नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक आप नेगेटिव कमेंट कर लेते हैं ना, अगर वो ठीक चीज़ है ना, मुझे लगी है कि यार ये मुझे सही वो क्या कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह होती है, वो चीज़ है ना, तो मैं उसको भी पसंद करता हूँ। ये नहीं कि उसने मेरे ऊपर तनकीद की तो ये तो मेरा दुश्मन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नेगेटिव थे उनको मैं कैसे लाइक कर सकता हूँ? अच्छा होता तो ज़रूर लाइक करता मैं उनको। जी हाँ, किचन की आपको एक चीज़ दिखानी है भाई, इधर ही आ जाए। एक कमेंट आया हुआ था, देखा ना, ये चीज़ जो मतलब सोचने वाली होती है ना, वो मैं ज़रूर देखता भी हूँ, उनको करता भी हूँ अगर करने लायक हूँ, मतलब उनको मैं अपने इलाके में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वीडियो आज सारी बातें ही होने वाली हैं, लेकिन ये है कि आपकी बहुत से सवालों के जवाब इनमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे। एक कमेंट आया हुआ था, वसीम तुम जो है ना स्काई लाइट के लिए ना
किचन के अंदर एक शीशा लगाओ। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि छत के अंदर ना ऐसे होल रखो और उसमें शीशा लगाओ ताकि ना सूरज की रोशनी आया करेगी। तो भाई हमारा ये घर है, विलेज है, मतलब अब विलेज रहा नहीं, ये बातें ही होती हैं करने के को विलेज है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट हो गई है। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इवन के यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में हमारे सिटी में बने हुए हैं। साथ अब 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शहरों में 20-20 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटीज़ में लोग जाते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएँ तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ मिलता है। मतलब कहने को विलेज रह गया, लेकिन अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन फिर भी जो है ना भाई, थोड़ा सा देहाती हिसाब को देखते हुए ना यहाँ हम शीशा नहीं लगा सकते। ये इधर भी है भाई रोशनी के लिए, उधर भी विंडो है, तो छत में शीशा रखना समझ लो एक ना वो कमज़ोर करना है चीज़ों को। छत भी कमज़ोर, दूसरा ऊपर से कोई पत्थर फेंकता है, बच्चे पड़ोसी हैं कि हमारे बच्चे छत पे चढ़ते हैं, कोई भी मतलब इस तरह का कोई शैतानी करता है जिससे चीज़ वो टूट जाए। नुकसान भी है और ख़तरा भी है, किसी के जानी माली नुकसान होने का भी हमेशा डर लगा रहता है। तो वो भाई यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये हो कोई पेरिस पूरस हो या कोई इटालियन तर्ज का कोई घर बन रहा हो जिसमें बड़ी नक्शकारियाँ, डिज़ाइनिंग फुल शीशे ही शीशे हों, वहाँ पे फिर इस तरह के बंदा चौंचले करे तो अच्छे लगते हैं। लेकिन आपका मशवरा अच्छा था, लेकिन ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। एक और कमेंट जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि वसीम, तुम्हारे घर तो तुमने बना दिया है, तुमने अपना सहन का नहीं बताया कि तुम्हारा सहन कहाँ बनेगा। तो ये अभी भाई जो है ना, अभी डिस्कशन चल रही है इस बात पे, कमेटी बैठेगी और फिर फैसला किया जाएगा कि हमारा सहन कहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो भाई ये ऑप्शन है, ये सारी जगह खुली पड़ी है ना, वहाँ तक हमारी हदूद है, वहाँ तक ये दरख्त यहाँ तक लगे हुए हैं। सदाकत के घर तक मैं दीवार बना के, ये जगह खुली है, यहाँ ग्रासी प्लॉट भी बना सकता हूँ, सहन भी बना सकता हूँ। और यहाँ के एक एक्सेस जो है ना, मतलब यहाँ तक मैं एक्सेस कैसे लूँगा, मेन डोर से निकल के आऊँगा, घूम के आऊँगा, कैसे आऊँगा, वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। उसके लिए भी हमने एक प्लान रखा हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है ना, वो बैक साइड है, और इधर अभी ये सीमेंट बजरी पड़ी, मतलब ये तो उठ जाएगी, लेकिन यहाँ का एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताऊँ ना, तो उस तरफ जो है ना भाई तसव्वुर की सीवरेज जा रही है आगे, और ये जगह बहुत नीची है, इधर अमरूद खड़े हैं, दरख्त खड़े हैं। ये थोड़ा सा हमारा ना कम, वो क्या कहते हैं ना, प्रायोरिटी है, कम से कम मतलब चांसेस है कि यहाँ ज़्यादा जो ऑप्शन है ना, अम्मा भी यही चाहती हैं कि यहाँ बनाया जाए। ऐसा ही है भाई? हाँ जी, ये पासा ठीक है से अंदर, ये पासा जो है कुटाई शुटाई करके सेट करके सब्जियाँ लगाई। अम्मा का ये है कि यहाँ पे सब्जियाँ लगाई जाएँ, क्योंकि पहले भी यहाँ सब्जियाँ होती थी और वाकई में ये खूबसूरत हो जाएगा अगर यहाँ सब्जियाँ लगेंगी। सारे पटी जाने हैं सामने सूखे खड़े हैं, लाजमी पटने पड़ते हैं, इन पटी गए जगह बड़ी बेहतरीन मानो से सब्जी लगाई। हाँ, तो यहाँ भाई ये सब्जियों का हमारा ऑप्शन है, और ये जगह हमारे पास भाई इधर जो है ना सहन भी बन सकता है, और इधर से ये वाला व्यू भी। अब एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशरूम की वसीम तुमने वेंटिलेशन नहीं रखी है, वेंटिलेशन कैसे करोगे? एक वॉशरूम की तो नीचे वाले की वेंटिलेशन है, दूसरे की कैसे करोगे? जैसे कि ये भाई 2 वॉशरूम है, एक ये है, एक वो उस आगे साइड, आगे वाले की तो विंडो भी है, ऊपर एग्जॉस्ट भी है। मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया कि इस रूम की वेंटिलेशन, मतलब इस वॉशरूम जो घर अंदर वाली साइड पे होगा, मतलब वो दरवाजे वाला जो दरमियान में यहाँ पे दीवार बनेगी ना, इनको पार्टीशन करेगी, वो ऊपर से छत हम लेंटर के साथ नहीं मिलाएंगे। और इधर जो एग्जॉस्ट लगेगा ना, एक हवा ही खींचनी है उसने। लोगों के घरों में ऐसे भी वॉशरूम बने हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे सी विंडो लगाई तो, लेकिन सारा दिन वो बंद रहती है, वहाँ वेंटिलेशन कैसे होती है? मैं तो अच्छा खासा ऊपर से ना स्पेस रखने वाला हूँ जो वेंटिलेशन का काम करेगा। बाहर वाला एग्जॉस्ट जो है ना, उसकी सारा दिन वेंटिलेशन करता रहेगा। और भाई विंडो भी अब तक जितने भी हमारे घर में वॉशरूम है, सबसे बड़ी विंडो है ना, तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं बनेगा। 2 दरवाजे भी रखवाएं, थोड़ा बहुत हवा अंदर बाहर इधर से भी जाती रहेगी, तो वेंटिलेशन का मुझे इसका ये रिस्क नहीं है, और अच्छे से होगी। हाँ, बस ये है कि देखने में विंडो नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वेंटिलेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी। नहीं, मेरी ये खुशी है कि मैं वसीम निका मैं तो भरोसा ही कोई ना, वसीम घर की में बनी सी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम खुद अपना घर बना रहे हैं, मैंने इस गाल की खुशी है। व्यूअर नाराज ना हो, मैं दुआ करें। हाँ, ये बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई दुआ करें, या आप भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। मैं हमेशा यही कहता हूँ यार, इसके बल्कि इसकी बजाय कि ये कि हसद करते हैं कुछ लोग, वो बेचारे, मुझे उनकी समझ नहीं आती, उनको हसद करके भी कुछ नहीं मिलना। मैं कहाँ रहता, वो कहाँ रहते, उनको मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर ये जेलसी, ये हसद करना और हेट वाले कमेंट्स करना, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नेचर होती है, वो बस नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं उसमें, तो वो उस चीज़ का मैं कोई मैं ये समझता कि मैं थोड़ी उम्र नाल इतना काम कर रहे हैं, मैं तो खुद करो। हाँ, ये चीज़, ये बात है कि मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कि मैंने अगर अभी करना स्टार्ट कर लिया ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं और हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह जब वो कहते हैं ना काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो अल्लाह ताला रास्ते बना देता होता है।
तो बस एट द एंड यही कि जो लोग हसद करते हैं, जो लोग जेलसी करते हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सीधे चलें, सीधे से, बल्कि किसी के लिए अच्छे से दुआ करें। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, दूसरे के लिए हसद रखोगे तो आपका भी नुकसान ही होगा। तो एक सवाल तो ये वेंटिलेशन वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद भाई स्टोर रूम और लॉन्ड्री को सेपरेट कर दो। छत पे जो भाई हमारी बनने वाली है ना, मैं आपको छत पर ही थोड़ा सा जाकर दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ छत पे। छत के रिलेटेड भी आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। इस जगह पे ना आप कह सकते हो कि मेरी स्टोर रूम और लॉन्ड्री बनने वाली है, उस तरफ बेडरूम बनने वाला है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये कमेंट किया हुआ था कि वसीम स्टोर रूम और लॉन्ड्री को अलग कर लो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टोर रूम और लॉन्ड्री अलग ही होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें होती है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, हर एक का माइंड सेट होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वसीम ने कपड़े अंदर वॉश करने, टूंटी लगेगी, वो हौज़ बनेगा, खाडा सा बनेगा, छींटे उड़ेंगे पानी के, ये वो इस तरह का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इधर जो मशीन लगेगी ना, इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक लगेगी, जिस तरह से हमारी उधर लगी हुई है इस ताकत के घर में हमने अभी रखी हुई है। वो भी तो अंदर पड़ी है ना, कोई पानी नहीं स्प्लैश हो रहा। ऑटोमेटिक मशीन में किस किस्म का कोई पानी नहीं उड़ता। कपड़े डाल दो, वो पानी भी खुद लेगी, वो पानी खुद ही निकाल देगी सीवरेज में, उसका कोई इशू ही नहीं होता। तो इसलिए जो है ना हमने भाई लॉन्ड्री और स्टोर रूम को जो है ना इकट्ठा किया है। हाँ, जो गीले कपड़े वॉश करने होंगे ना, जो टूंटी पे हाथ से धोने वाले कपड़े होंगे, उनके लिए इंशाल्लाह हम छत पे कोई अलग से एक जगह बना लेंगे, या जहाँ पे हमारा किचन होगा बाहर, वहाँ पे एक टूंटी वगैरह लग जाएगी, तो उसका वो मसला नहीं होगा। इसलिए जो है ना हमने स्टोर रूम और जो लॉन्ड्री है ना, दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो इसका कोई पानी की स्प्लैश वगैरह नहीं होगा, कोई सीपेज नहीं होगी, कोई सीलन वगैरह नहीं होगी, कोई सेम वगैरह नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं ये नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो सवाल काफ़ी पूछा गया कि वसीम तुम्हारा जो है ना सेहन छत का जो है ना बैक साइड पे बन रहा है, फ्रंट पे सेहन होना चाहिए, ज़्यादा प्यारा लगता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वहाँ प्यारा लगेगा, लेकिन यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। एक तो मेरा बैक पे सेहन होगा, दूसरा जो है ना भाई ये जगह देख लो कितनी जगह है, ये भी मेरा सेहन ही होने वाला है। यहाँ पर बैठ सकता हूँ, चार पहियाँ डाल सकता हूँ, रात को गर्मियों में सो भी सकते हैं, और दिल करेगा तो इधर भी सो सकते हैं। और इधर सेहन का ये फ़ायदा होगा कि हमने आगे लगानी है जी ग्रिल। तो जब ग्रिल लगी होगी ना, तो बाहर से लोग अंदर देख सकते हैं। दीवार हमने उस तरह से नहीं बनानी, तो इसलिए जो है ना आगे हमने सेहन रखा है जी कम, और बाहर बैक साइड पे सेहन हमारा है जी ज़्यादा। इस तरफ ग्रिल लगेगी ना, इधर कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम मतलब औरतें भी रात को बैठ सकती हैं, हम खुद भी बैठ सकते हैं, और ये है कि यहाँ पे हम सो भी सकते हैं, और इधर से ये वाला व्यू भी हम एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जो है ना हमने सेहन को बैक पे भी रखा है और फ्रंट पे भी, मतलब दोनों साइड के मज़े हैं हमारे पास। इस तरह से अगर इधर को बनाते तो आप भाई सड़क ये सामने से गुजरे, यहाँ पे ग्रिल लगी होती, जो गुजरता वो देखता कि छत पे कोई बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए सेहन को बैक साइड पे। भाई इतनी शदीद धूप में गर्मी में खड़े होकर मैं ना आपके सवालों के जवाब आपको प्रैक्टिकली समझा के दे रहा हूँ। तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हो तो। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन भाई इंशाल्लाह लंबी इसीलिए हो रही है कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। एक जो और बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि वसीम शेड जो है ना बाहर से जो बनाना है, चारों साइडों से बना लो। तो भाई बनाने का तो कोई नहीं, बना देते, प्यारा लगता है, लेकिन ये है कि उससे ख़र्चा बहुत बढ़ जाना है। इसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं ना, ये जो शेड आगे निकालते हैं, मतलब अगर ये 2 फीट है ना, तो इसको समझ लो वो 4 फीट काउंट करते हैं। डबल में काउंट होता है शेड हमेशा। जो मिस्त्री हज़रात या कोई थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जिनको नॉलेज है, उनको ये चीज़ पता होगी। तो मैंने शेड इस तरफ से बनवाया है और फ्रंट पर बनवाया है। फ्रंट तो चलो नज़र आएगा, ये भी नज़र नहीं आना, लेकिन ये कि हमारा शायद सेहन के इधर बनता है, तो यहाँ पे ये शेड भी हो गया। इस साइड से भाई हम ना सिर्फ वो ईंटों का जो कुब्बे लग के डिज़ाइन बनता है ना, वो बनाएंगे, समझ लें वो तकरीबन 9 इंच का शेड वो भी बन जाएगा। इस साइड से भी बन जाएगा और उस साइड से भी बन जाएगा, बिल्कुल वो डिज़ाइनिंग सेम कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन भाई लंबा शेड हमने नहीं बनवाया, क्योंकि इस तरफ ना कोई आना होना है ना जाना होना है। तो एक तो खर्चा बढ़ना है, दूसरा जो है ना भाई वो क्या कहते हैं ना, किसी यूज़ में भी नहीं आनी ये चीज़, ना किसी ने इधर से देखनी है। इसलिए जो है ना शेड हमने सिर्फ उन्हीं साइडों पे बनाया जहाँ से देखा भी जाए, जहाँ से नज़र भी आए, और जहाँ उसका थोड़ा बहुत यूज़ भी हो। तो इसलिए जो है ना चारों साइडों से शेड नहीं बनवाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और सवाल जो बहुत पूछा गया और कहा भी गया, सजेशन भी दिए गए कि वसीम इस छत को जो है ना सदाकत की छत के साथ मिला लो। मिलाने का कोई मसला नहीं है, छत को मिला देते, लेकिन भाई जब फ्रंट लुक है ना बिल्कुल ख़राब हो जानी थी। ऐसे लगना था जैसे एक साइड से पता नहीं क्या बन गया, वो कोना सिर्फ बच जाना था, ऐसे बहुत बुरा लगना था। जो फ्रंट डिज़ाइन है ना वो ख़त्म हो जाना था। इसलिए जो है ना हमने भाई इधर सिर्फ नहीं मिलाया, और इसलिए सिर्फ ये शेड बन रहा है जो कि आलमोस्ट सदाकत के घर तक ही पहुंच जाना है। आना भी हो ना किसी को तो वो ऊपर से गुजर के आ ही जाएगा।
बाकी अगर किसी ने छत पे आना तो भाई ये घर इकट्ठा ही ऐसे हैं, सबका इकट्ठा ही है, वो अंदर से गुजर के ये सीढ़ी चढ़ के भी सब लोग आ सकते हैं। इसलिए फिर हमने वो साथ नहीं मिलाया, वो कोई प्रैक्टिकल भी नहीं लगना था और बुरा लगना था, इसलिए जो है ना। और हाँ, इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि सदाकत अगर वहाँ पे कमरे बना देता है, कोई चीज़ बना देता है, तो फिर वो शेड वेस्ट जाना था, इसलिए जो है ना नहीं बनाया वो। अच्छा भाई, उसके बाद एक और बात जो आपके साथ वो क्लियर कर दूं मैं, आपको बड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने सोचा भाई वो बात भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब वो ये कि भाई पिलर्स भाई शटरिंग हो चुकी है और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम तुम्हारी ज़मीन जो है ना बहुत नरम है और शटरिंग जब डलोगे ना तो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, छत बैठ जाएगी भाई। ओए होए, मैं तो भाई तौबा डर गया था भाई। चेक करो यार, स्पेशल मैंने जहाँ जहाँ ये लगाई है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको वलियाँ कहते हैं वो, हाँ, कुटाई करके स्पेशल मजदूर आया हुआ था, कुटाई की है। ये देखो कितने नीचे बैठा दिया उसको, वहाँ जाके लगी हैं। और अब भी ये ज़मीन गिली पड़ी थी बारिश की वजह से, इस वजह से ये इतनी बैठ गई है। तो जब ये अभी तो भाई अभी सरिया डलेगा, लिपाई होगी, उस पर तकरीबन जो है ना 5-1 दिन लग जाने हैं। 5 दिन तक ये इतनी सख्त हो जानी है कि आपकी सोच है। फिर भी अगर कोई रिस्क होता है ना बैठने का, भाई जो शटरिंग लगाते हैं ना उनके 2 से 3 बंदे यहाँ अवेलेबल होते हैं जब ये लंटर की बराई हो रही होती है। कहीं से भी कोई भी मसला बनता है तो वो उसी वक्त फ़ौरन उसको ठीक करते हैं। ये नहीं कि बस लगा दी और वो गए और फिर बस नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेरा भी घर बन रहा है, मुझे भी इस चीज़ की टेंशन होती है, मैंने उनसे बात भी की थी। और हाँ, ज़्यादा जहाँ रिस्क था ना वो ये किचन वाली साइड थी, यहाँ भी एक वली के नीचे अच्छी तरह से कुटाई की है। अभी ज़मीन गिली पड़ी है, हफ्ते के अंदर अंदर सूख जाएगी। अगर बारिश नहीं होती तो, बारिश होती तो फिर डिले हो जाएगा और मज़ीद सूखने देंगे इसको, लेकिन नहीं बारिश होती तो ये सूख जाएगी। मैं अब देखो ये हिलती भी नहीं है, अभी गिली ज़मीन पड़ी है, तो ये तो सूखने तक मज़ीद कड़क हो जानी है मिट्टी। सेम इसी तरह ये वाली थोड़ी सी साइड थी, यहाँ पे थोड़ा रिस्क था, यहाँ पे कुटाई करवाई है, दोबारा से वलियाँ लगाई हैं। फिर भी मिस्त्री मजदूर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, कोई मसला बनता भी है, कोई इशू होता भी है तो वो फ़ौरन उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि बस डल गया अब तो गई सारी चीज़, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बाहर पिलर्स की मिट्टी बैठ गई थी, यहाँ पे स्पेशल दोबारा से मिट्टी डाल के दुरमट की मदद से कुटाई की है। अब ये देखो ना यहाँ पे कहाँ से बैठेगी, मुझे तो समझ नहीं आती। ये थोड़ी ना कि एक लगी हुई है लकड़ी तो सारा प्रेशर इसी पे आना है भाई। ये सारे छत के नीचे लकड़ियाँ लगी हैं, जितना भी लंटर का प्रेशर होना है वो सारा डिवाइड हो जाना है। और तकरीबन आप कह लो 1 दिन की बात है, 1 दिन के अंदर अंदर कंक्रीट घंटे 1.5 में सूखने लग जाता है। तो 1 दिन तक सही से सूख जाना है, फिर वो अपनी स्पोर्ट पे आ जाएगा, सरिये की स्पोर्ट पे आ जाएगा, बस उसके सूखने की देर होनी है और तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन फिर भी बात आपने ठीक की थी, ज़मीन गिली है तो थोड़ा ख्याल रखना है इसका, लेकिन वो भाई प्रॉपर उस चीज़ का रिस्क जो है ना मैनेजमेंट की जाएगी उस चीज़ की। अभी मैं आ गया हूँ जी कमरे में, आपके बहुत से सवालों के जवाब दिए। छत पे गर्मी में वीडियो बनाता रहा हूँ, पसीनों पसीन हो गया ये बंदा, फिर से मेरा रंग काला होने लग जाना यार, बड़ी मुश्किल से चिट्टा कर रहा हूँ। तो खैर जी, आपकी ये बहुत से सवाल, आई होप सो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी एक बात मैं फिर से करना चाहूँगा, मेरी किसी के साथ कोई वो लगती नहीं है, किसी से मुझे कोई नफरत नहीं है, किसी से मुझे कोई हेट नहीं है, ना किसी के साथ मेरी लड़ाई है, ना कोई दुश्मनी है। मेरे लिए सब बराबर है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके राय का रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और बात एंड पे यही आ जाती है कि अपना कंफर्ट भी देखना होता है। हर चीज़ मतलब इस तरह से नहीं हो सकती कि जैसा कोई कह दे उसी तरह से कर दें। अपने जब मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सही लगेगी चीज़, वो मैंने करनी है एट द एंड। बाकी आपकी राय का बहुत ख्याल रखता हूँ और भाई आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी कि मैंने आपके जो सजेशंस हैं कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं। आपको मैं अभी बताता, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। सदाकत की बर्थडे भी अभी सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ना भाई ये वाली वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ जी ख़त्म। हाँ, एक सवाल और भाई बहुत पूछा गया, वो ये था कि वसीम घर कितनी जगह पे बन रहा है। भाई घर जो है ना तकरीबन भाई 8 से 8.5 मरले जगह बन रही है। एग्जैक्ट जो है ना जब छत डल जाएगी ना तो मैयर हो जाएगा, जब हमने भाई ठेकेदार को पैसे देने हैं तो तब जो है ना एग्जैक्टली सारी जगह मैयर हो जाएगी कितनी जगह पर ये हमारा घर बना। लेकिन 8 साढ़े 8 मरले ही ये जगह है। और बाकी खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, अपने लिए भी दुआएं कीजिए, दूसरों के लिए भी दुआएं कीजिए और ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और इसी के साथ ज़िंदगी आपकी भी अच्छी हो जाएगी, अगले बंदे की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जिनको भाई नहीं आराम आता उन्होंने तनकीद करनी ही करनी है, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो करते रहें, वो खुद ही बेचारे चुप कर जाएंगे, उससे मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। लेकिन भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि बेचारे खुद भी जलते हैं, खून जलाते हैं, अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं चलो एक अच्छी राय अशवा मशवरा दे दूँ कि खून ना जलाएं बल्कि ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो अभी भाई बर्थडे को जाके सेलिब्रेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।